So hello and welcome back to the another video of SQL 50 series. Today we discuss another problem, product price at a given date. In this problem we have our table products with a 3-column product ID, new price and change date, where the product ID and change date is the primary key for the table. Okay, each row of this table indicates that the price of some product was changed to the new price at some date. हर एक जो टेबल का रो है वो किसी प्रोडक्ट के चेंज डेट को शो कर रहा है कि किस डेट पे वो प्राइस चेंज हुआ है और कितना प्राइस चेंज हुआ है. ओके, सो क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड prices of all the products on 2019 16 to 2019 को हमें ये बताना है कि उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है. Assume the price of all the product before any change is 10. Basically for the initially जो प्रोडक्ट की प्राइस होगा वो 10 होगा, बट अगर कोई प्राइस चेंज होती है तो उसके डेट हमारे टेबल में गिवन है. ओके, तो वो प्राइस डेट मतलब वो प्राइस प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो चुकी है एंड हमें किसी ऑर्डर में आंसर देना है. लेट अंडरस्टैंड टू एज एग्जांपल, थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा कि एग्जांपल को देखते हैं. तो हमें कुछ प्रोडक्ट टेबल में हमें प्रोडक्ट आईडी, न्यू प्राइस एंड चेंज डेट दिया है. जैसे प्रोडक्ट 1 है तो प्रोडक्ट 1 की प्राइस 20 ये चेंज हुई. कब चेंज हुई? 14/8/2019 को. ओके, जो सेकेंड टेबल है उसकी जो प्राइस है 50 है, वो भी चेंज हुई है 14/8/2019 को. एंड 1 की फिर चेंज होती है 15th को और वो प्राइस 30 हो जाती है, और 1 की 35 होती है 16 को. ओके, और जो हमारी प्रोडक्ट आईडी 2 है वो 65 प्राइस होता है उसका, वो चेंज होता है 17th को. और प्रोडक्ट आईडी 3 वो चेंज होता है 18th को. अब हमें प्राइस बोला है कि हमें वो प्राइसेस चाहिए जो कि 16/8/2019 को हर जितने जितने प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस चाहिए. ओके, तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट है 1 2 3. तो अगर मैं बात करूँ 1 की, तो 1 की जो लेटेस्ट है वो है 16 को, और 16 को ही हमारे डेट 16 को चाहिए, और 16 को हमारी प्राइस चेंज हुआ है 35. तो आउटपुट में 1 का जो होगा वो 35 होगा. अब 2 का है, 2 चेंज हुआ 17th को, बट ये 16 से ज़्यादा है, हमें 16th वाला प्राइस चाहिए. तो पर 2 कहीं 16th को कभी चेंज हुआ ही नहीं है, बट 16 के पहले जो चेंज हुआ है वही प्राइस तो 16th को भी होगी. दैट मीन्स कि जो लेटेस्ट जो 16 के नियरेस्ट मैक्सिमम है जो कि 14/8/2019 है, उस दिन सेकेंड का वो है 50 है, तो सेकेंड की 50 हो जाएगी. अब थर्ड है, जो थर्ड वन प्रोडक्ट था वो चेंज होता है 18th को, और हमें बोला गया इनिशियली 10th है. 18 को चेंज हुआ है बट हमें चाहिए 16th की, और 16 का हमें कोई चेंज नहीं है, पहला चेंज 18th को हो रहा है. बट इनिशियली सारे प्रोडक्ट की प्राइस 10 है और वो 18th को चेंज हो रही है, मतलब 16 को भी थर्ड की जो प्राइस होगी वो 10 होगी. इतना तो क्लियर है. ओके, तो यार कर क्या सकते हैं इस क्वेश्चन में? तो जैसे मैंने ये बोला था, जैसे हमें सेकंड का फाइंड आउट करना था, तो हमने क्या किया, जब सेकेंड का फाइंड आउट किया था तो मैंने देखा कि क्या ये 16 के आसपास जो मैक्सिमम्स है, जो 16 के नियरेस्ट मैक्सिमम है, नियरेस्ट लाइक 16 के नियरेस्ट 16 है, नहीं है 15, नहीं 14, हमें 14 मिला सेकेंड के लिए. तो जो आई मीन समझ गए हो, तो हमें वो टेबल फॉर्म करनी है. तो वो करेंगे कैसे? हम एक टेम्पररी टेबल बनाते हैं. उसके लिए मैं यूज करूंगा विथ, और मैं उसे बोल देता हूँ लेटेस्ट प्राइस. इसमें हम लिखेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, हम सेलेक्ट क्या करेंगे, प्रोडक्ट आईडी और प्राइस को सेलेक्ट कर लेते हैं, न्यू प्राइस फ्रॉम द टेबल प्रोडक्ट्स वेयर, वेयर जो हमारी प्रोडक्ट आईडी है वो बिलोंग करनी चाहिए इससे, किससे, वो मैं लिख रहा हूँ, सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी
और मैक्स चेंज डेट, जो हमारा डेट है, चेंज डेट दिया है हमें टेबल में, वो मैक्स होना चाहिए एज अ लेटेस्ट डेट लिख देता हूँ, लेटेस्ट डेट फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर जो हमारी चेंज डेट है वो लेस देन इक्वल्स टू हो 2019-08-16 और हम ग्रुप बाय कर देंगे प्रोडक्ट आईडी से। बेसिकली क्या किया मैंने, ये जो क्वेरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं केवल इतना रन करके दिखाता हूँ आप लोग को। इसमें मैंने किया है कि मैं प्रोडक्ट आईडी से सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैक्सिमम चेंज डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसे एक लेटेस्ट डेट से दिखा रहा हूँ। तो इसमें जो मैक्सिमम होगा हर प्रोडक्ट का, जैसे 3 का मैक्सिमम डेट है वो 18/8/2019 है, बट यहाँ पे कंडीशन लगा है कि हमें वही डेट सेलेक्ट करने जो कि लेस देन हो 2019-08-16 से, लेस देन और इक्वल हो। तो थर्ड इसमें आएगा नहीं, लाइक ग्रुप बाई होगा प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग, तो 111 ये 1 और ये दोनों कंबाइन होंगे उसमें जो मैक्सिमम डेट होगा, मैक्सिमम कौन सा है, 1 में मैक्सिमम 16 है और ये 16 क्या इससे लेस देन है, लेस देन इक्वल है, तो ये आ जाएगा आउटपुट में, ये आएगा और 2 का आउटपुट में ये आ जाएगा, बट ये नहीं आएगा क्योंकि ये 17 है, हमें वो लेस देन चाहिए 16 से, तो ये 2 के आउटपुट में 14/8/2019 आ जाएगा, लेकिन थर्ड नहीं होगा। और हम यहाँ लिख देंगे हमने क्या सेलेक्ट करा है, प्रोडक्ट आईडी और चेंज डेट, प्रोडक्ट आईडी और जो टेबल आएगा, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं शो करके दिखाई देता हूँ, ज़्यादा क्लियर रहेगा। ये 2 डेट्स आए, ओके। और प्रोडक्ट आईडी और चेंज डेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो हमारी लेटेस्ट प्राइस की जो टेबल है वो क्रिएट हो गई। मैं इसे भी शो करके दिखा देता हूँ, जो हमारी टेम्पररी टेबल बनी वो किस फॉर्म से बनी है, मतलब वो कैसे बना। तो हमें वो दिख गया कि प्रोडक्ट आईडी 2 है, क्योंकि जो मैंने ये किया था उसमें हमें क्या चाहिए था, हमें प्रोडक्ट आईडी और मैक्सिमम चेंज डेट मिल गया था, बट हमें वो मैक्सिमम चेंज डेट और प्रोडक्ट आईडी चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए था, हमें प्रोडक्ट आईडी और चेंज डेट चाहिए था, अंडरस्टैंड, सॉरी, हमें प्रोडक्ट आईडी और न्यू प्राइस चाहिए, हमें तो प्राइस से मतलब है, जो लेटेस्ट प्राइस हो। इस वजह से मैंने प्रोडक्ट आईडी और न्यू प्राइस को सेलेक्ट कर लिया, जो हमने इसे, जो हमारा ये आउटपुट दिया था उनमें से मैं उन प्रोडक्ट और चेंज डेट को सेलेक्ट किया हूँ, मतलब उन प्रोडक्ट और चेंज डेट की प्रोडक्ट आईडी और न्यू प्राइस को एज अ आउटपुट अपनी टेम्परेरी टेबल बना लिए है, ओके। अब हम सिंपली क्या करेंगे, आगे हम करेंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आईडी, एक प्रोडक्ट्स को पीस से डिनोट कर दूंगा, प्रोडक्ट आईडी, एंड आई विल यूज this function actually, agar I will tell you, first of all I need to select from products as P, and I will perform left join with latest price,
और हमने लेफ्ट ज्वाइन क्यों किया? लेफ्ट ज्वाइन इसलिए किया क्योंकि जो हमारे ये टेबल था, जो हमारी ये टेबल है, इस टेबल में हमारा प्रोडक्ट आईडी 1 आया था, प्रोडक्ट आईडी 2 आया था, बट प्रोडक्ट आईडी 3 नहीं आया था क्योंकि इसकी जो रेंज थी वो 16। लेट मी ऑन माय चार्जर। तो जो उसकी कहा था मैं वैसे, यस, तो जो इसकी जो थर्ड प्रोडक्ट आईडी 3 थी, उसकी जो चेंज डेट था वो 16/8/2019 से ग्रेटर था। तो हमने इसको सेलेक्ट, ये हमारे आउटपुट, हमारे टेम्परेरी टेबल में ये नहीं था। इसलिए जब मैंने अपने हमने दैट्स व्हाई वी यूज लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन इसलिए किया कि जो हमारा प्रोडक्ट टेबल है उसमें तो हमारे 1 2 3 सारे होंगे, तो 3 के अकॉर्डिंग हमारा नल सारे जो और कॉलम्स होंगे वो नल होंगे। So that's why we'll perform a left join on left price table as what I will, as a LP, let tell LP बोल देते हैं, okay, on what, p dot product id, है वो इक्वल होगा LP डॉट प्रोडक्ट आईडी के। ओके, नाउ ट्राई टू रन द कोड। ओके ओके, कंप्लीट तो लिखा नहीं मैंने। अब क्या हमने कॉल से प्रोनाउंस जो भी करना हो कर लेना यार। जो हमारी ये फंक्शन है उसमें अब लिखेंगे क्या, हम क्या चूज करेंगे, हमें प्रोडक्ट आईडी चूज करना था और जो हमारे एलपी डॉट प्राइस, एलपी डॉट न्यू प्राइस था, जो हमारे टेम्पररी टेबल का जो न्यू प्राइस था वो चूज करना था। और वो क्या, अगर उस टेबल में हमें नहीं मिलता है, मतलब कि अगर वो नल होता है तो हम उसकी जगह यूज करेंगे 10। अगर मैं, हाँ, उसकी जगह 10 यूज करेंगे क्योंकि हमें 10 यूज करना था। Now try to run the code as a what, as a price. Okay, now try to run the code. I hope yes. तो बेसिक टेस्ट केस तो चल गया, लेट्स ट्राई टू सबमिट द कोड। तो यार 15 और 15 टेस्ट केस तो चल गए। एक चेंज और कर सकते हैं जो अभी मुझे दिख गई, कि हम जब लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करा रहे हैं प्रोडक्ट्स के थ्रू, जब हम लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हैं प्रोडक्ट्स पे, तो प्रोडक्ट्स में यार बहुत सारी एंट्री होंगी, 1 1 1 1 2 2 2 2 2, लाइक बहुत सारी एंट्रीज ऐसे होंगी। तो जब हम लेफ्ट ज्वाइन कराएंगे लेफ्ट प्राइस से, तो प्रोडक्ट के हर एक वन के लिए सारी जितने भी वन, लेफ्ट प्राइस का एक वन जो जो भी होगा वन, उससे सारी मैपिंग होगी, फिर 2 की 2 से मैपिंग, बहुत सारे 2 होंगे, बहुत सारे 3, बट आई डोंट थिंक कि वो सारे 1 और सारे 2 से करने की ज़रूरत है। हमें तो वो प्रोडक्ट आईडी चाहिए 1 2 3, केवल 3 रोज चाहिए प्रोडक्ट्स के, जो डिस्टिंक्ट रोज हैं, और उनका लेफ्ट ज्वाइन चाहिए जो हमारा टेम्पररी टेबल था लेटेस्ट प्राइस। तो प्रोडक्ट्स की जगह अगर वी कैन राइट सेलेक्ट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो हमने केवल वो डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स थे, जो हमारे डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट थे, आईडी थे, मतलब अब जो बहुत सारे कॉल रोज थे 1 1 1 के 2 2 2 के, अब केवल 1 2 3 होगा, हमें केवल वही चाहिए था। तो उसके बेसिस पे अब हमें मे बी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी थी वो इंक्रीज हो जाएगी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, थोड़ा अच्छा कोड हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। लेट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सबमिट इट, submit the code।
Okay, I don't know why bits is 27 and last is less than that one. Well, okay, I hope you understand it. Thanks for the watching this video. Keep learning and keep going. कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. थैंक्स.